बीजिंग में 31 मार्च 2026 को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी दोनों ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया। वो डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। खलीज और मिडिल ईस्ट के अंदर अमन और इस्तेहकाम पैदा करने के लिए 5 नुकाती इनिशिएटिव है चाइना और पाकिस्तान का। ये डॉक्यूमेंट दुनिया बदल सकता है। अब जरा इन 5 पॉइंट्स को समझिए एक एक करके। पहला पॉइंट है इमीडिएट सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, फौरी तौर पर लड़ाई बंद करो। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मस्ट बी अलाउड टू ऑल वॉर अफेक्टेड एरियाज, इंसानी खिदमत, इंसानी मदद की तमाम जराए हर उस एरिया में जाने की आज़ादी होगी जो इफेक्ट हुई है। फिर स्टार्ट ऑफ पीस टॉक्स एज सुन एज पॉसिबल, जल्द अज जल्द अमन की बात शुरू होगी। फिर सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी ईरान और गल्फ स्टेट्स की जो खुद मुख्तारी है, इलाकाई सालमियत है, कौमी आज़ादी है और उनकी जो सिक्योरिटी है उसकी हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट है, चाइना ने दोनों तरफ को शामिल किया है, ये जरा याद रखिएगा। आगे पॉइंट नंबर 3, शहरों की हिफाजत या शहरियों की हिफाजत, सिक्योरिटी ऑफ नॉन मिलिट्री टारगेट्स, गैर अस्करी टारगेट्स की हिफाजत। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 4, वो है हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ टुगेदर विद इट्स एडजेसेंट वाटर्स इज एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल शिपिंग रूट। आगे सुनिए, वो कहते हैं कि बहर हॉर्मुज़ अपने आसपास के पानियों के साथ एक ग्लोबल शिपिंग का अहम रास्ता है। अलाउ द अर्ली एंड सेफ पैसेज ऑफ सिविलियन एंड कमर्शियल शिप्स, सिविलियन और कमर्शियल जहाज़ों को जल्द और महफूज गुजरने की इजाज़त मिलनी चाहिए। कुछ दिखा आपको यहाँ पे, समझ आई? बताता हूँ। यहाँ पे मिलिट्री वेसल्स का जिक्र नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिविलियन और कमर्शियल जहाज़ों की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यूएस नेवी इस फ्रेमवर्क से बाहर है। रिस्टोर नॉर्मल पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एज सून एज पॉसिबल, यानी जल्द अज जल्द बहर हॉर्मुज़ से नॉर्मल स्टेटस बहाल करो। ये नॉर्मल का क्या मतलब है? यहाँ पे एम्बिग्युइटी है, अबहाम है, जानबूझ के डाला गया ये अबहाम। नॉर्मल में ईरान का टोल सिस्टम भी आता है। ये आपने, चाइना ने ये 5 नुकात दिए हैं, ऐसे ही नहीं दिए। यानी वो नॉर्मल का मतलब ये है कि ईरान जो टोल मांग रहा है वो भी देना पड़ेगा आपको। पॉइंट नंबर 5, यूएन चार्टर की जो है वो सरबुलंदी, उसको जो है वो टॉप पे रखा जाए। प्राइमेसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, कैसे भला? एस्टैब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव पीस फ्रेमवर्क, एक मुकम्मल अमन का फ्रेमवर्क कायम किया जाए। अब इस फ्रेमवर्क का मतलब समझिए। एक एनालिस्ट लिखते हैं कि फॉर अ वाटरवे वेयर द यूएस नेवी हैज ऑपरेटेड एज इफ बाय द डिवाइन राइट फॉर डेकेड्स, दिस इज प्रीटी मीनिंगफुल। यानी एक समुद्री रास्ता जहां अमेरिकी नेवी ने दहाइयों से ऐसे ऑपरेट किया जैसे वो उसका हक है। अब ये जो स्टेटमेंट है बहुत मीनिंगफुल हो गया। वो कहता है कि ये फ्रेमवर्क यूएस नेवी को इफेक्टिवली बाहर कर देता है।